कई बार इंसान चाह करके भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है, तो वही मेरे साथ हो रही थी। आज मैं जा रही हूँ लेजर वैली पार्क। लेजर वैली पार्क। हमेशा मैं घर के अंदर मतलब रूम में ही मैंने योगा किया है, लेकिन आज मैं जा रही हूँ पार्क में योगा करने के लिए और देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे तो बाहर काफ़ी धुंध है और ठंड लगेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि रूम के अंदर इतनी ठंड नहीं लग रही है, एक सॉल के बराबर बस। लेकिन हिम्मत कर रही हूँ कि जाके थोड़ा करके देखूँ। लोगों के साथ करूँगी तो शायद अच्छा लगेगा। और अभी रोड खाली खाली है तो फटाफट पहुँच जाएंगे। 20-25 मिनट लगेगा यहाँ से हमें उस जहाँ पे मुझे करना है योगा, वहाँ तक जाने में। इधर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पार्क नहीं है, छोटे छोटे पार्क है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, आज नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन सब की वजह से डांटना पड़ रहा है। हो जाएगी तो फिर घर आते ही मुझे जो साफ सफाई करनी थी, मतलब होली की तैयारी भी करनी है, तो मैंने सबसे पहले दोनों बालकनी कर लिया, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही खराब हो रहे थे और कटाई भी करनी थी। उसके बाद मैं कुछ ग्रोसरी भी लेके आई थी, जो मैं आपको दिखा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने उसको रख दिया है और थोड़ा बहुत रह गया तो उनको भी रख रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना, जो नाम लिखा रहता है ना जो पैकेट पे, मैं उसी को काट के और उन चीज़ों के अंदर डाल देती हूँ। मुझे तो सब पता रहता है, लेकिन कई बार घर के और लोगों को अगर कुछ लेना हो तो ढूंढते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं सबको काट काट के उसके अंदर रख देती हूँ। और मेरा सामान कई जगह रहता है, किचन में 2-3 जगह में रखती हूँ, तो किचन के अंदर और बाहर भी मैंने एक ग्रोसरी के लिए रखा हुआ है अलमारी जैसा, तो मैं उसके अंदर रखती हूँ। तो ये ड्राइंग रूम में ही है मेरा, ये दो मतलब फ्रिज और ये ग्रोसरी वाला जो एक अलमारी है वो। तो इन सबको भी ठीक किया है मैंने। थोड़ा बहुत टिप्स आइडियाज मैं दे सकती हूँ, लेकिन अभी देने का इतना मन नहीं है, तो बाद में बताऊंगी। सब्जी वगैरह भी लेके आए थे, तो मैंने कहा कि चलो अब इसको खाना भी तो बनाना है, तो आज सोच रही हूँ चना दाल और चावल बना लो, क्योंकि दोपहर में अक्सर हम लोग चना दाल ही खाते हैं। वो चना दाल कहती हूँ, चावल ही खाते हैं। तो वही सब था। अब यहाँ पर मैंने इनको दे दिया है खाना, और ये आजकल पूरे दिन कोई ना कोई मूवी देखते रहते हैं अपना टीवी पर लगा के। बच्चे हैं नहीं तो बस, अब काम भी क्या ही करें इतना। तो देख सकते हैं बालकनी पूरी तरह से मैंने क्लीन कर दी है। सामान अभी थोड़ी, तो इधर सारे पौधों की मैंने कटाई छटाई कर दी है। इसकी वजह से ना देखिए कितना बड़ा पेड़ था, ये अब इतना सा रह गया है। देखते हैं इसमें कुछ आता है कि नहीं। एक मैंने घोंसला लिया था, लेकिन इसमें कभी चिड़ियाँ आई नहीं, फिर भी मैंने टांग दिया है। और ये भी पेड़ बिल्कुल ही काट दिया, क्योंकि ये सूख रहा था। अब देखते हैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। बाकी हमारा टमाटर का पेड़ अभी भी है। 2 टमाटर बना के खाए थे, 2 रह गए हैं। उस दिन के बाद पानी नहीं गया इसमें। फिर मैंने दूसरे बालकनी में भी कुछ पौधे रखे हैं, उनको भी सफाई करके अच्छे से काट छाट कर दिया और सब में पानी वगैरह डाल दिया। ये सुबह सुबह ही पानी डाल देते हैं तो सही रहता है पौधों में। बहुत सारे पौधे सूख गए, तुलसी भी आप देख रहे होंगे नहीं होगा, क्योंकि तुलसी भी हमारी अब सूख गई है। अब नया तुलसी कब लगाएंगे, अब मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर हस्बैंड को भी कुछ काम दे दिया है मैंने कि आप थोड़ी बहुत सफाई कर लो,
क्योंकि ना घर में काफ़ी कूड़ा हो गया, काफ़ी दिन तक हम बाहर थे, तो इसीलिए। तो ये रहा कढ़ी, बड़ी वाली कढ़ी बनाई है। और अभी चावल बनाऊंगी, चावल के साथ ही खाएंगे। तो बस खाना बन गया, नाश्ता तो पहले ही हो चुका था, तो नाश्ता का तो मैंने नहीं दिखाया आपको। मेथी आलू की सब्जी बनाई थी और पराठे। और अभी खाना भी बन गया। अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें करेंगे, अपने दिल की कुछ बातें करेंगे। और अगर आप लोग मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे साउथ इंडिया का जो भी था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए, अभी तो मैं सिर्फ कुछ और शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं बहुत दिनों बाद इस चैनल पर मैं सामने से बैठ के आप लोगों के साथ बात करूँगी। और बात ये करूँगी कि मैं इतने दिनों से क्या कर रही थी और क्यों मेरी वीडियो इधर उधर की आ रही। तो होता क्या है ना कि कई बार इंसान चाह करके भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है, तो वही मेरे साथ हो रही थी। पिछले साल जैसे मेरा बीता, तो उसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहा। तकरीबन 6 महीने से मैं ढंग से वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ। मतलब ऐसे हो रहा था कि ब्लॉग बन ही नहीं पा रहे थे। चाहे तो मैं कोई DIY वगैरह का इतना सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन सब रखा ही रह गया और मैं नहीं कुछ कर पाई। तो एक तो मेरा हेल्थ मेरा साथ नहीं देता रहता है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। और जब सही नहीं रहता है ना, तो कुछ भी मन नहीं करता करने का। ना तो आपको कोई वीडियो शूट करने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है। तो ऐसा हुआ कि पिछले 6-7 महीने में पहले मेरा बेटा आया था, तब भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। फिर वो आया तो उसके बाद हम लोग मतलब बाहर चले गए घूमने के लिए, क्योंकि वो फिर पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। तो एक फैमिली टूर वो चाह रहा था कि हो जाए, तो फिर हम उसके साथ चले गए घूमने के लिए। तो 1 सप्ताह हमने घूमने में लगाया और तकरीबन 1 महीना वो रहा। तो मुझे मेरा मन नहीं किया वीडियो वगैरह बनाने का, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, पर मैं डाल नहीं रही थी। और वो डालने लायक था नहीं, क्योंकि ढंग से बनता नहीं है, तो फिर उसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरा इधर का जो काम था ना, वो सब रह जाता था। और जैसे ही बेटा गया, तो फिर जैसे अक्टूबर नवंबर में मैं इतनी सीरियस तबीयत मेरी ऐसे ख़राब हो गई कि मुझे बेड पे मतलब लेटना ही रह गया, क्योंकि बेड से मैं उठ ही नहीं पा रही थी। सामने ही स्टिक रखी है, मैं इससे चलने लगी, वो जो सहारा लेकर के चलते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने ध्यान रखा और दवाइयाँ वगैरह ली, तो फिर मुझे, लेकिन 1 महीना लगा मुझे उससे निकलने में। तो 1 महीना पूरी तरह से मैं बेड पे पड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसमें तो कोई वीडियो शूट हो ही नहीं सकता। खाना पीना जो होता है, मतलब खाने के लिए जो खाना बनाना होता है, वही बन रहा था, तो उसमें भी मैं नहीं कुछ दिखा सकती। और इधर के जो काम है जो मेरा, वो सब भी बंद हो गया बिल्कुल। मन होते हुए भी नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हुई, तो टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ऑटो इम्यून है। तो उसकी वजह से मुझे फिर एनर्जी आने में भी बहुत टाइम लगता है। और कई बार तो मैं बैठे बैठे भी एनर्जी लेस हो जाती हूँ, क्योंकि चक्कर ही ऐसा पड़ा हुआ है। तो ये सब होते हवाते फिर पिछले दिनों बेटी का बर्थडे था, तो उसने प्लान किया हुआ था 1-2 महीने पहले से ही। फिर बेटी के साथ हम चले गए घूमने के लिए। तो जो ब्लॉग मैंने शुरू किया है, वो भी ढंग से नहीं बनाया है, लेकिन जो जितना मैं शूट कर सकती थी उतना मैंने किया। और वहाँ जाके भी मुझे ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे बाल में थोड़े कलर लगाए थे, ठंड थी और तुरंत उठी थी मैं बेड से, तो एकदम से मुझे वायरल हो गया। तो वो जब मैं यहाँ से गई, तो वायरल जाते ही मुझे हो गया। पूरे 1 सप्ताह का हमारा ट्रेवल था, पूरे ट्रेवल में मैं बुखार में ही तड़पती रही। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, अब हो जाता है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। बस ये सब हुआ। और उसके बाद जब मैं आई हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, अब इसको मैं थोड़ा शुरू करूँ। मुझे पता है कि जो हमारी रीच है मेरे वीडियो की, वो बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पिछले 6 महीने में मुझे लगता है एक भी वीडियो पे मेरे 100 व्यूज़ नहीं हैं। पर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक पहुँचूँ, और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वो ज़रूर बताइएगा। पर मेरा ऐसे रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग और थोड़ा बहुत कुछ अपना जो शौक़ होता है, जो चीज़ें मैं बनाती हूँ करती हूँ, वो सब डालूँ। तो ब्लॉग की तरह ही डालूँगी। तो आज हम आ गए हैं, अभी आए हुए मुझे हो गए 2-3 दिन। तो उसी का मैंने दिखाया। आते ही एक संडे पड़ गया, तो उसमें ऐसा हुआ कि जो
हम लोग योगा करते हैं ना, तो उसमें एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो लोग पार्क में कह रहे थे करने के लिए, तो मीटअप टाइप का था, तो वहाँ चले गए। अच्छा लगा वहाँ जाके भी। उसके बाद अब ये मेरा ब्लॉग तो बन गया था, एक दिन के बाद में फिर ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अब मेरा सब कुछ हो गया है, अब मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। और आज खाने में मैंने कढ़ी बनाया है, चावल तो नहीं बनाया है, अभी बनाऊँगी क्योंकि ठंडा हो जाता है। आप लोगों को दिखा देती हूँ कढ़ी कैसी बनी है। कढ़ी फेवरेट तो है मेरा, लेकिन अभी मैं खाना नहीं चाहती थी क्योंकि गला कहीं पेन ना होने लग जाए। पर घर में बची हुई थी थोड़ी सी बड़ियाँ, जो कि मैंने होली के लिए एक स्पेशल रेसिपी बनाई थी। और इसके बाद आप लोगों को मैं शेयर करूँगी 3-4 रेसिपी ऐसी शेयर करूँगी जो होली के लिए आपको अच्छा लगेगा, और बहुत छोटी-छोटी वीडियो होंगी क्योंकि मतलब ईज़ी रेसिपी है। तो इसके बाद वही जाएगा। कोशिश करूँगी कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन वीडियो डाल दूँ और डेली ब्लॉगिंग करूँ। तो मैंने कहा थोड़ा-सा आप लोगों से बतिया लेती हूँ, इसीलिए अभी मैं सामने कैमरा रख कर के बोल रही हूँ। सामने कैमरा रख कर के बोलने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मेरा वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि बने रहना बहुत ज़रूरी है, जाइएगा नहीं। और अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो शेयर कर दीजिएगा लिंक को। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग में, और होली की रेसिपी आएगी इसके बाद। बाय बाय।